पता नहीं कैसे परखता है ईश्वर मुझे, मुश्किल इम्तिहान भी लेता है और मुझे असफल होने भी नहीं देता। नमस्कार, मैं विवेक गौतम यारों की महफिल के साथ एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। 3 भाई होते हैं, संयुक्त परिवार में रह रहे होते हैं। उनमें 2 भाई तो कमा रहे होते हैं, मगर एक भाई जो होता है कुछ नहीं करता, बस सुबह उठता, नित्य काम करके अपना जो है गंगा किनारे बैठ के पूजा पाठ करता, दोपहर को आता, भोजन करता, आराम करता, सो जाता, शाम को फिर जो है अपना स्नान करता और फिर दोबारा गंगा किनारे जाके पूजा पाठ करता, कुछ नहीं करता। बाकी 2 भाई कमाते थे, संयुक्त परिवार था, एक ही रसोई थी, खान भरण पोषण सबका चल रहा था बड़ी अच्छे से। क्योंकि उसने कहीं पे किताब में पढ़ा हुआ था कि लिखा था कि ईश्वर पे भरोसा करो, सब कुछ वही है, उसकी भक्ति में लीन रहो, वो तुम्हें जो है कभी भूखे जो है सोने नहीं देगा। समय बीतता गया, एक समय ऐसा आया कि भाई उससे परेशान हो गए, उन्होंने बंटवारा कर लिया। उसके हिस्से में जो भी जमीन जायदाद, बर्तन भांडे, पैसा आया उसको देके उसको अलग कर दिया। मगर वो अभी भी जो है अपनी धुन में जो है सुबह उठता, अपना जो है गंगा किनारे जाके पूजा पाठ करता, दोपहर को आता, भोजन करता। मगर कब तक चलता? धीरे धीरे उसका धन खत्म होने लगा। धन खत्म होने लगा तो धीरे धीरे जो है कुछ और चीज बिकने लगी, क्योंकि जो है कुछ काम कर ही नहीं रहा था। एक समय ऐसा आया कि वो दोपहर को भोजन के लिए बैठा तो जो उसके सामने उसकी पत्नी ने भी खाली थाली रख दी। कहने लगे ये क्या? कह रहे जी आज जो है एक अन्न का दाना भी नहीं है हमारे यहाँ। कह रहे सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कैसे? ईश्वर ने तो जो है, मेरे को ईश्वर पे बहुत भरोसा है कि वो मेरे को भूखा सोने नहीं देगा। वो बड़ा परेशान हुआ, पता नहीं इसके मन में क्या आई। वो गंगा किनारे गया, बैठ के उस किताब को खोला जहाँ पे वो लिखा था ना कि मेरे को जो है ईश्वर जो है भरोसा रखो, वो कभी भूखा सोने नहीं देगा। उसने कोयला लिया, उससे जो है वो सारा जो है पोत के घर आके सो गया। अगले दिन दोबारा चला गया, गंगा किनारे बैठ गया, बड़ा उदास बैठा था। वापस आया तो देखा घर के आंगन में एक घोड़ा खड़ा है, उस घोड़े के ऊपर जो है 2 बोरे जो भरे हुए हैं। उसने घरवाली से पूछा भी ये क्या है? कह रहे कोई आए थे पीछे से देने के लिए, मगर आपने मना किया कि किसी से दान नहीं लेना, किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए हमें, तो मैंने मना कर दिया। तो वो मजबूरी में भारी खड़ा करके चला गया। उसने जाके देखा तो जो है उसके अंदर हीरे जवाहरात थे। ये क्या? उसने फिर पूछा, रही उसका नाम तो पूछ लिया होता। अजी सुनते हो, नाम का तो मेरे को पता नहीं, बस जाते जाते ये बता गया। उसको कह देना जिसके मुंह पे कालक पोती थी ना, वो ही आया था देने के लिए। उसकी आंखें खुल गई, उसको इतना एहसास, वो रोने लग गया कि हे भगवान, एक पल के लिए जो है मेरी थाली खाली हुई, मैंने जो भगवान के मुंह पे कालक पोत दी, उस पे इल्जाम लगा दिया और वो मेरे पे इतना कृपा करके चला गया। वो रोने लग गया। अब तो उसकी जिद हो गई, प्रभु अब तो मैं अन्न का दाना तभी लूंगा जब आप जो है मुझ पे कृपा करोगे, मुझे दर्शन दोगे। वो अपनी जिद पे अड़ा रहा। वो कहते हैं ना, वो एक गाने की लाइन भी है, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। वो अपनी जिद पे अटल रहा। भगवान को विवश होके जो है उसको जो है दर्शन देने पड़े और वो जो है बहुत खुश हुआ। उसके बाद से जो उसका अटूट विश्वास भगवान पे जो है बना रहा। वो कहते हैं ना, वो एक छोटा सा किस्सा याद आता है कि एक आदमी का जो भगवान पे बहुत भरोसा था, बहुत ही बढ़िया भरोसा था। नित्य सुबह शाम जो है पूजा पाठ करता था। एक दिन जो है वो पहाड़ के किनारे उसका पैर फिसला और जो है ना नीचे गिरा, नीचे लुढ़कता जा रहा था, खाई में गिर रहा था। उसके हाथ में एक डाल आ गई। चिल्लाने लगा, कोई है जो मुझे बचा दे। तो जो है एक ना आकाशवाणी होती है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। कह रहे आप कौन? अरे मैं वही जिसको तुम सुबह शाम मेरे को याद करते हो। कह रहे अच्छा, अरे प्रभु तुम? कह रहे मैं तुम्हें बचाऊंगा, चिंता मत करो, बस तुम जो है ना इतना बताओ तुम्हें मुझ पे भरोसा कितना है। तो वो बोला, प्रभु क्या बात कर रहे हो, दिन रात आप पे भरोसा है मेरे को। कहता ठीक है, डाली छोड़ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अरे इसके अलावा कोई और है जो मुझे बचा सके? कहने का मतलब सिर्फ इतना है, भाव सिर्फ इतना है कि अगर उस परम पिता परमात्मा पे आप भरोसा करते हो तो कभी कभी वक्त थोड़ा बुरा भी आता है, तो आप ये मान के चलिए कि शायद उसने इससे अच्छा और भला ही सोचा होगा। हमारी कहानी आपको कैसे लगी? इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मैं विवेक गौतम यारों की महफिल के साथ एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद। भाई कुछ कहना चाहते हैं? अरे जगमग जग में डगमग मोरे पाम संभालो, गिरने लगूं तो चरण बढ़ा दो, गिर जाऊं तो मुझे क्या बात है, अरे वाह। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह।